तो झारखंड में जो कोल का प्रोडक्शन करती है वो बेसिकली 3 कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। क्या क्या बोले थे? CCL और BCCL और ECL। CCL का बात करें तो CCL का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। और BCCL का भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है। और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। पहले भी हम लोग बात करे थे, जो CCL है, ठीक है, और जो BCCL है, जो ECL है, वो अलग अलग एरिया में कोल का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अगर हम बात किए थे CCL के बारे में, तो CCL बेसिकली ये रांची रामगढ़ वाला जो एरिया है, ठीक है, करणपुरा वाला क्षेत्र, ये जो कोल बेल्ट है उधर जो सो काम कर रही है CCL, ठीक है। आपका रांची रामगढ़, अभी जैसे नॉर्थ कर्णपुरा और साउथ कर्णपुरा में जितना एरिया बन रहा है वो CCL काम कर रही है। अगर बात करें BCCL के बारे में, और उसके पहले हम ये भी बात बताए थे कि बेसिकली ये कंपनी काम कर रही है, लेकिन अभी क्या है कि प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जा रहा है प्रोडक्शन करने का काम। जैसे कि अभी जो करणपुरा वाला रीजन में है वहाँ अलग अलग कंपनियों को मिला है मतलब उसको प्रोडक्शन करने का काम, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक्चुअली वो कंपनी CCL और BCCL के हाथों में दिया जाता है, फिर वो बाद में उसको नीलामी करती है कि जो भी कंपनी उसको लेता है, ठीक है। जैसे ये अडानी कोल पावर प्लांट, ये जो यहाँ पे ये नॉर्थ कर्णपुरा वाला साउथ कर्णपुरा वाला एरिया में काम कर रहा है, ठीक है। BCCL है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जहाँ से कोकिंग कोल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कोकिंग कोल जो बेसिकली झरिया और रानीगंज कहाँ है? बंगाल में, वो वाला रीजन में जो है BCCL काम करती है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अगर हम ECL का बात करें तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये बेसिकली कहाँ पे? संथाल परगना वाला रीजन में, संथाल रीजन में, ठीक है। संथाल रीजन में बहुत सारा अलग अलग हम लोग कोल माइंस के बारे में भी पढ़े थे, जो अलग अलग कोल माइंस काम कर रहा है। क्या पता है आप लोग को? क्या क्या पढ़े थे हम लोग ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में? कौन कौन सा कोल माइंस जो है ECL में काम कर रहा है, कौन कौन सा एरिया, और कौन कौन सा हम लोग प्रोजेक्ट? एक ललपनिया कोल प्रोजेक्ट पढ़े थे ना, पता है? पढ़े हैं या नहीं? तो ललपनिया कोल प्रोजेक्ट कहाँ पे चलता है? ललपनिया कोल प्रोजेक्ट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ललपनिया कोल प्रोजेक्ट, क्योंकि ये फेमस है, ठीक है, कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है? गोड्डा में, ठीक है। ललपनिया कोल प्रोजेक्ट ये गोड्डा में काम कर रहा है। उसके साथ साथ और हम लोग बात किए थे कुछ अलग अलग कोल प्रोडक्शन जो कि बेसिकली संथाल का रीजन में ज़्यादा फेमस है। जैसे चित्रा के बारे में पढ़े थे ना, चित्रा कोल माइंस, ये कहाँ पे है? देवघर वाला रीजन में, देवघर में है, ठीक है। तो उसी तरह अलग अलग जैसे साहिबगंज वाला साइड एरिया में भी। और ये जो ECL है ये बेसिकली जो है सो वेस्ट बंगाल में काम करती है, और ये साउथ, ये संथाल परगना वाला रीजन में, ठीक है। ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में जो जितना भी कंपनियां था, बाद में जो है सो प्राइवेट मतलब बाद में सरकार के अंडरटेकिंग में कंपनी को लिया जाता गया था, जिसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेशनलाइजेशन समझ में आता है? राष्ट्रीयकरण। तो जो कोल बेस्ड कंपनी है वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन। वो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोल बेस्ड कंपनियों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1971-72 में नेशनलाइजेशन किया गया था कोल बेस्ड कंपनियों का, ठीक है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में कोल बेस्ड कंपनियों का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण, ठीक है। और जो ये आपका जो CCL है, ठीक है, CCL जो ये महारत्न कंपनी जो कोल इंडिया लिमिटेड है, हम लोग पहले भी बात किए थे कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड एक्चुअली यहाँ एक महारत्न कंपनी है, और उसी के अंदर काम करता है CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। और जो इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1975 में किया गया था, ठीक है। 1975 में CCL का स्टैब्लिशमेंट किया गया था।
और जो BCCL है ये 1972 में, और ECCL का भी जो सो ECL का 1975 में किया गया था एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें ये आप लोग को जानना है बेसिकली कि कौन सा कोल माइंस कहाँ कहाँ पे है, जो फेमस कोल माइंस है, और कौन सा कहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है। समझ आया? नेशनलाइजेशन मतलब क्या समझ में आता है? क्या होता है राष्ट्रीयकरण? ठीक है, तो क्या राष्ट्रीयकरण मतलब होता क्या? पहले का कोल जो कंपनी निकाल रही थी कोल, उसमें और नेशनलाइजेशन हो जाने के बाद क्या डिफरेंस आ गया? वो सरकार के हाथों में आ गया। ठीक है, उसका जो जितना भी जो वर्किंग काम होगा वो सारा गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी है हम लोग सारा पढ़े हैं, माइंस पढ़ रहे तो उसमें कोल के बारे में पढ़े हैं ना। ठीक है, माइंस जब हम लोग पढ़ रहे थे कोल के बारे में सारा पढ़ लिए हैं। ठीक है, वो खाली सिर्फ माइंड में ये रखना है कि जो कोल प्रोडक्शन कर रही है कंपनियां, कौन कौन सा सरकार के अंडरटेकिंग में है, और ये बात जानना है कि सरकार अब ये कर रही है कि सरकार कोल बेल्ट का नीलामी करवा देती है, अलग अलग कंपनी को उसका मिलता है दायित्व काम करने का। ठीक है, जैसे भी अडानी पावर प्लांट को जो है सो जो नॉर्थ पूरा वाला रीजन में मिला है। ठीक है, हाँ, आउटसोर्सिंग। और जबकि जो ये पहले जो है सो सरकार की कंपनी काम करती थी, जैसे CCL हो गया, BCCL हो गया, अभी भी वो एरिया CCL के अंदर ही है, लेकिन CCL या कोल जो ब्लॉक है कोल माइंस, वो उसको जो है सो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, बांटने का काम कर रही है कोल बेल्ट का। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है बात करें यहाँ पे झारखंड में उर्वरक उद्योग के बारे में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो जो उर्वरक उद्योग का बात करें तो सबसे पहले झारखंड में कब किया गया था उर्वरक का एस्टेब्लिशमेंट? क्या मतलब क्यों यहाँ पे, क्या उर्वरक बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ क्यों लगाया गया, क्या रीजन हो सकता है? उर्वरक से क्या, उर्वरक क्या समझता है? उर्वरक के बारे में सो बता पहले हमको, फर्टिलाइजर के बारे में क्या समझता है? क्या यूज किया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए? तो उर्वरक उद्योग लगाने के पीछे यहाँ रीजन क्या है? अरे बताओ, क्या उर्वरक, क्यों उर्वरक उद्योग लगाया जाता है? क्या उर्वरक से बेनिफिट है? तो यहाँ पे जो है सो सबसे पहले जो है सो उर्वरक का बात करें, क्योंकि प्रोडक्शन जो है सो जब हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था जो स्टार्टिंग में, ठीक है, तो हरित क्रांति से पहले, हरित क्रांति कब आया है? और ये उर्वरक का फैक्ट्री कब लगाया गया था यहाँ पे? 51 में। तो वो तो बोला था कि उर्वरक जो है सो ये इंडस्ट्री जो है सो ये मतलब लगाया गया था, मतलब ये अभी क्या बोला कि जो है सो हरित क्रांति के बाद जो है सो उर्वरक इंडस्ट्री लगाया गया था। क्या रीजन है? उतना छोड़ो, यहाँ पे देखो, उर्वरक का बात करें तो बेसिकली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है सो उर्वरक का यूज किया जाता है। और अभी जो है सो उर्वरक के बाद जो है सो यहाँ पे झारखंड में ये भी न्यूज में है कि यहाँ पे नैनो यूरिया प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? देवघर में। तो ये भी याद रखना है कि नैनो यूरिया प्लांट, ठीक है। क्या होता है नैनो यूरिया प्लांट के बारे में बताओ, किसी को पता है तो बताओ, क्या होता है नैनो यूरिया प्लांट?
लिक्विड बेस्ड जो रहता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब ये 5 नैनो यूरिया प्लांट का स्टैब्लिशमेंट किया, तभी हम करंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। वो प्लांट के बारे में तो पता है, उर्वरक उद्योग के बारे में। तो नैनो यूरिया प्लांट का टोटल 5 यूनिट बनाया जा गया था, ठीक है। तो 5वां यूनिट जो है सो यहाँ पे बनाया गया था, कहाँ पे, देवघर में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये भी करंट व्यू से याद रखना है कि नैनो यूरिया प्लांट जो है सो झारखंड के देवघर में बनाया जा रहा है, ठीक है। 5 टोटल यूनिट, 5वां यूनिट यहाँ पे बनाया जा रहा है। और उस समय जो इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, वो अमित शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये भी जो सो करंट व्यू से पूछ सकता है कि जो नैनो यूरिया प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट झारखंड में कहाँ किया गया है। और अगर बात करें जो झारखंड का पहला जो है सो उर्वरक प्लांट बनाया गया था, ठीक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1951 में, ठीक है। कहाँ पे, सिंदरी में, सिंदरी धनबाद में 1951 में झारखंड का पहला उर्वरक प्लांट लगाया गया था, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब उर्वरक प्लांट लगाया गया था स्टार्टिंग में, उसके बाद बीच में जो है सो इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका था, ठीक है। तो फिर बाद में 2016 में नए तरीके से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था 2016 में। और 2016 में जब इसका प्रोडक्शन शुरू में जो इसका नाम था, ठीक है, वो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ, ये जब 1951 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इस कंपनी का, उस टाइम इसका नाम था फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये याद रखना है। जब 1951 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसमें क्या नाम था, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो है सो धीरे धीरे ये भी प्रोडक्शन इसका बंद हो गया था, ठीक है। तो बाद में 2016 में इसको अलग अलग संस्थाओं के द्वारा NTPC जैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद कोल इंडिया के मतलब मर्जर से फिर से इस कंपनी का जो है नए तरीके से प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था, और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ठीक है, HUCL। 2016 में HUCL, हिंदुस्तान उर्वरक कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक केमिकल लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उसका नाम कर दिया गया HUCL। ये क्योंकि शुरू में जो बताएं 1951 में जिसमें एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ना, उसमें इसका प्रोडक्शन जो है सो धीरे धीरे फिर बंद हो गया था, फिर नए तरीके से जो सो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये जानना है कि उसका नाम HUCL कर दिया गया था 2016 में, और पहले जो नाम था उसका फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से था, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ला इंडस्ट्री के बारे में, परसों नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग बात किए थे ना कि जो ला जो इंडस्ट्री था उसका स्टार्टिंग में जो बना था जिसमें 1924 में, उसमें क्या नाम था उसका, टोटल बात की ना, उसका 3 बार नाम चेंज किया गया है। पहले क्या नाम था, देन आफ्टर का क्या किया गया नाम उसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिस एंड गम्स, और बाद में 2022 में क्या कर दिया गया नाम, सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो वैसा ही बात है, कोई भी अगर कंपनी का नाम चेंज हो रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, तभी नाम चेंज हो रहा है। क्योंकि एक जो कंपनी था 1951 से जो काम कर रही, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन उसका बंद हो गया था, काम करना बंद कर दिया गया था कंपनी के द्वारा। तो बाद में फिर उसको उसमें स्टेटमेंट आया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि जितने भी यहाँ मतलब जो पुराना इंडस्ट्री जो बंद हो गया उसको नए तरीके से चालू करने का काम किया गया। तो उसी समय 2016 में अलग अलग कंपनी NTPC कोल इंडिया के तत्वाधान से मतलब उसके हेल्प से एक नई तरीके से फिर इसका स्टार्टिंग किया गया था, और HUCL के नाम से। समझ में आ रहा बात को? तो याद रखना कि नाम उसका कम चेंज किया गया था और क्या रीज़न था। सो
इतना तो बेसिकली जानना है। क्या चीज़ के बारे में? फर्टिलाइजर के बारे में। और जैसे हम लोग बात करें कुछ नया नया भी इंडस्ट्री वगैरह जो बना है झारखंड में, जो रिसेंट टाइम करंट में है, वो जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें अडानी पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। अडानी पावर प्लांट ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए जानना जरूरी है, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बात कर रहे इस पे। अडानी पावर प्लांट जो कंपनी है, ये बेसिकली स्टार्टिंग में जो है सो ये बांग्लादेश को जो है सो, क्योंकि करार हुआ था भारत और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच में ये बिजली के बारे में, ठीक है, कि भारत सरकार जो है उसको बिजली देगा बांग्लादेश को। तो एक्चुअली में ये जो है सो पहले वेस्ट बंगाल में प्रपोजल था कंपनी बनाने का, अडानी पावर प्लांट, चूँकि तो वहाँ पे जो है सो टसन हमेशा रहता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो ये लैंड का एक्विजिशन नहीं हो पाया, ठीक है, जिसके कारण उसमें जो है सो यहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट था उसमें, तो ये गोड्डा में, क्योंकि वो गोड्डा वहाँ से नज़दीक, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं नज़दीक पड़ता है, तो गोड्डा में जो है सो प्लांट बनाया गया था, अडानी पावर प्लांट गोड्डा में, ठीक है। और ये बेसिकली जो है सो बांग्लादेश को बिजली देगा। कैसा है ये भी जानना है, तो कोल बेस्ड प्लांट है, यानी कोल से जो है सो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो हाँ, कोल बेस्ड। तो अब ये हमारा माइंड में ये भी आएगा कि कोल बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे कोल का प्रोडक्शन होता है, तो वो प्रोडक्शन वहाँ से हो रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। ये जो कोयला है वो कहाँ से लाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो है सो पोर्ट के माध्यम से लाया जाएगा। और हम लोग ये भी बात किए थे कि उड़ीसा में एक जगह है, क्या था, उड़ीसा का कौन सा पोर्ट था, क्या था नाम? पारादीप नहीं, दूसरा नाम है। तो उड़ीसा का कोई पोर्ट था, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से जो है सो वो कोल आएगा और उसका जो है सो प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। कहाँ पे? गोड्डा में। तो ये जानना है कि अडानी पावर प्लांट जो है सो गोड्डा में काम कर रहा है, और कितना टोटल इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन कितना किया जाएगा? कितना बात था, हम लोग बहुत बार बात कर लिए, कितना था प्रोडक्शन अडानी पावर प्लांट में? 2626, हाँ 1600 मेगावाट, ठीक है, 1600 मेगावाट का बात किया गया। 800 मेगावाट का 2 यूनिट लगाया जा रहा है, ठीक है। और जो अभी जो 800 मेगावाट का पहला जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया गया है, लास्ट 2022 में किया गया था, ठीक है। तो ये जानना है कि 1600 मेगावाट 800 मेगावाट का 2 यूनिट वहाँ लगाया जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये जानना है कि अडानी पावर प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है। झारखंड को यही फायदा है कि झारखंड को यहाँ लगभग 10% जो है सो बिजली जो है सो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, और प्लस में 90% बिजली जो है सो बांग्लादेश को जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हो रहा है, समझ में आ रहा है? धर्मा एयरपोर्ट, ठीक है, देख लेना, धर्मा एयरपोर्ट है उड़ीसा का। धर्मा पोर्ट में इसका पोर्ट, धर्मा पोर्ट, ठीक है, उड़ीसा में है। वहाँ पे जो है सो ये आएगा, यहाँ से फिर प्रोडक्शन कोल बेस्ड है।
समझ में आया क्या बोलें? ये बात है ना, अडानी पावर प्लांट का स्टैब्लिशमेंट झारखंड के गोड्डा में किया गया है, बांग्लादेश को बिजली देगा। टोटल 1600 मेगावाट का प्रोडक्शन किया जाएगा। 800 मेगावाट का 2 ही प्लांट लगाया जा रहा है, 2 यूनिट, ठीक है। और वो बेसिकली जैसे माइंड में हम लोग का माइंड में यही आएगा कि ये प्रोडक्शन अगर यहाँ से हो रहा है, कोल बेस है, तो कोयला वहाँ से लिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोयला है। लेकिन ऐसा बात नहीं, वो उड़ीसा से, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया से वो कोयला लाया जा रहा है। हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन कोयला है, ठीक है, ज़्यादा जो थर्मल देगा। और उसके साथ साथ ये जो है, क्योंकि नज़दीक में उसका उड़ीसा का धर्मा पोर्ट पड़ता है, वहाँ उड़ीसा से वो कोयला, ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाया जाएगा, ठीक है, धर्मा पोर्ट में एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। और ये टोटल बांग्लादेश को 10% जो बिजली है वो झारखंड गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ में आया? और इसका जो पहला जो प्रोडक्शन था वो लास्ट 2022 में स्टार्ट हो चुका है 800 मेगावाट का, और धीरे धीरे 800 और मेगावाट पर काम चल रहा है। ये बात जानना है। समझ में आया? मतलब वो 104 यूनिट है, मतलब 1496 मेगावाट। हाँ, वो एक एवरेज रखना है कि 8 से 10% यहाँ देगा, ठीक है। और हम लोग जैसे बात करते हैं, ठीक है, हम लोग सारा इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिए थे, लेकिन उसमें कुछ कुछ और जैसे है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे, स्पेशली लोकेशन और कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो कुछ कुछ इंडस्ट्री है, तुम लोग लिख लो, नोट कर लो। जो कुछ अलग अलग इंडस्ट्री है जो यूनिट काम कर रहा है, जैसे पहले लिखो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये जो है धुरवा रांची में है, ठीक है, धुरवा रांची में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1934 में। इसके बारे में ये जानना है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंडियन लिमिटेड जो है सो शिप बेस, जो शिप का जो इक्विपमेंट रहता है वो सारे चीज़ का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर काम कर रहा है ये कंपनी। 1934 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, धुरवा रांची में है। उसके बाद झारखंड में ये मतलब जो हम लोग शिप बेस बात की है ना, जो शिप का प्रोडक्शन करता है, तो एक और कंपनी जिसका नाम है मरीन डीजल इंजन प्लांट, ठीक है, प्रोजेक्ट, मरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट। ये भी रांची में है, ठीक है, मरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट, जिसका स्टैब्लिशमेंट 1969 में किया गया था और बाद में उसका नाम जो है सो चेंज करके मरीन डीजल प्लांट कर दिया गया, ठीक है, मरीन डीजल प्लांट। अभी उसका करंट में मरीन डीजल प्लांट है, जो शिप बेस जो शिप से रिलेटेड जो इक्विपमेंट रहता है वो बनाती है, ठीक है, और इसका रांची में काम कर रहा है। उसके बाद है, हम लोग बात करें जैसे कि इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, ठीक है, ये बोकारो गोमिया में है, ठीक है। और ये क्या करती है, तो बारूद बनाती है, ठीक है,
विस्फोटक चीज बनाती है। बोकारो गोमिया में है। और ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। ओरेका एक कंपनी है उसके द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है वो गोमिया में है, लेकिन वो कौन सी कंपनी, तो ओरेका बनाई थी उसको, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी थी ओरेका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी कंपनी थी? ओरेका। उसके बाद देखिए टीन केन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। टीन केन इंडिया लिमिटेड जो टीन केन इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, ये जमशेदपुर में है और 1987 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1987 में, समझ में आ रहा है? 1987 में। ये चादर प्लेट वगैरह जो होता है, टीन का प्लेट वो बनाता है, ठीक है। टाटा कंपनी के अंदर टाटा कंपनी के अंदर यूनिट में काम कर रहा है, ठीक है। टीन केन इंडिया लिमिटेड 1987 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद देखो श्रीराम नीडल बियरिंग, श्रीराम नीडल बियरिंग, नीडल बियरिंग, ये रांची में है। श्रीराम नीडल बियरिंग, ठीक है, नीडल बियरिंग रांची में है। 1969 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद जो टाटा कंपनी जमशेदपुर में जो काम कर रही है, उससे उसका जितना भी एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे कुदाल वगैरह, ठीक है, टाटा का कुदाल देखा है ना, उसका टाटा का बहुत सारा एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, वो टाटा एग्रीको लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो बनाती है, ठीक है, टाटा एग्रीको लिमिटेड। टाटा एग्रीको लिमिटेड, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1925 में। ये भी जमशेदपुर में है। उसके बाद इंडियन वेस्टफालिया लिमिटेड, जो ये 2016 का जेपीसी में पूछा भी था, ठीक है। इंडियन वेस्टफालिया लिमिटेड कहाँ पे है, कौन सी कंपनी काम कर रही है? इंडियन वेस्टफालिया लिमिटेड, फालिया लिमिटेड, वेस्टफालिया, ठीक है, इंडियन वेस्टफालिया लिमिटेड, ये टाटी सिल्वे रांची में है। 2009 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसके क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन भी होता है, ठीक है। 2016 में जब ये बनाया गया था, उसके पहले जो है सो बीच में जो है सो दो अलग अलग कंपनी, ठीक है, ये नाम जो पड़ा था इंडियन वेस्टफालिया लिमिटेड, ये एक्चुअली में जो वेस्टफालिया फॉरेन की कोई कंपनी थी, वेस्टफालिया, ठीक है, और उसके बाद इंडियन इंटरप्राइजेज एक कंपनी थी, दोनों को मर्ज करके बनाया गया था इंडियन वेस्टफालिया लिमिटेड, ठीक है।
वेस्टफालिया जो है सो अलग कंट्री की कंपनी थी और इंडियन इंटरप्राइजेज दोनों को मर्ज करके बनाया गया था इंडियन वेस्टफालिया लिमिटेड। 2009 में इसका हेडक्वार्टर टाटी सिल्वे रांची में है, ठीक है, टाटी सिल्वे में काम करता है। ये जो है सो मतलब ये अलग अलग इक्विपमेंट बनाती है, छोटा छोटा पार्ट्स, ठीक है, जैसे ये जो यूज होता है कोई भी, जैसे बियरिंग हो गया, जैसे नट वगैरह, ठीक है, जो अलग अलग पार्ट्स होता है वो बनाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे उषा मार्टिन लिमिटेड, ठीक है, उषा मार्टिन, उषा मार्टिन, ठीक है, ये टाटी सिल्वे में है। टाटी सिल्वे में देखा ये जो ओवरब्रिज टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है, नया, उसके नीचे में जो है टाटी सिल्वे जब आते हैं तो वो ट्रेन का पटरी मिलता है, देखता है बीच में मिलता है ना, तो उसी के जब ऊपर जब जो नीचे है ना वही उषा मार्टिन कंपनी वहीं पे है। ये वायर बनाता है, तार, हाँ प्राइवेट कंपनी है ना उषा मार्टिन, हाँ अलग अलग जगह उसका यूनिट होगा, लेकिन ये मेन जो है सो उषा मार्टिन लिमिटेड टाटी सिल्वे रांची में है, ठीक है। इसका 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, 1960 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, 1960 में। तार बनाता है, तार, वायर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। उसके बाद है अलग अलग वर्कशॉप भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम जान रहे हैं, हम लोग क्या बात किए थे कि झारखंड में जो रेलवे डिवीज़न है, कितना टोटल डिवीज़न झारखंड में एरिया में पड़ता है रेलवे डिवीज़न का, कौन कौन सा है, कौन कौन सा हम लोग पढ़े थे? साउथ ईस्टर्न, क्या क्या था बताओ, कौन दो एरिया है ना यहाँ पे, कौन कौन सा है? साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल, क्या क्या है? जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है, ठीक है, और बात की टोटल यहाँ 3 डिवीज़न काम कर रहा है। कितना डिवीज़न है? डिवीज़न टोटल 3 है। और ये ECR SCR क्या था? जोन था, क्या है? जोन है, ठीक है। तो जैसे बात किए थे SCR के बारे में, साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी दक्षिण पूर्व, क्या होगा हिंदी में? दक्षिण पूर्व ही ना होगा। तो इसमें 2 अलग अलग जगह यहाँ पे डिवीज़न है। बात किए थे कौन था? एक रांची और एक चक्रधरपुर, ठीक है। और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर, ठीक है। और इसके तहत कौन सा डिवीज़न काम कर रहा है? धनबाद डिवीज़न। तो इतना राम कहानी बताने के पीछे यही बात है कि जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है, ठीक है, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का वर्कशॉप है यहाँ पे, इंजीनियरिंग वर्कशॉप। वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग जो पार्ट्स होता है रेलवे का वो वहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इसका ये जमशेदपुर में है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का वर्कशॉप है। कहाँ? तो जमशेदपुर में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1923 को, वर्कशॉप का, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सो इतना राम कहानी बताने के पीछे रीजन क्या है पता है?
साउथ ईस्टर्न रेलवे का वर्कशॉप यहाँ है कहाँ पे? जमशेदपुर में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1923 में किया गया था। उसके बाद जैसे कि जमशेदपुर में बहुत सारा अलग अलग कंपनी बात किए, अलग अलग काम कर रहा है, जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 2007 से 10 JPC में क्वेश्चन पूछा था टाटा रॉबिन्सन फ्रेश TRF का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड जो टाटा समूह के अंदर काम करता है, ठीक है, वो वायर बनाता है, ठीक है। लिख लो, जमशेदपुर में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1920 में। जमशेदपुर में इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड, प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड टाटा समूह के अंदर काम करने वाला एक कंपनी है जो वायर और स्टील बनाता है, ठीक है, स्टील वायर। जमशेदपुर में 1920 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ठीक है। कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया है? 1920 में। क्या चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, नाम से पता है ना, क्या चीज़ का? स्टील और वायर से रिलेटेड प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद लिखो धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से एक कंपनी है जो कतरास में, कतरास रोड धनबाद में 1976 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1976 में, 1976 में। उसके बाद जो है सो और बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, इतना जानना है। जैसे कि अब बात करेंगे हम लोग, झारखंड में जिंदल कंपनी भी काम करती है। कहाँ पे पता है? बताएं ना, जिंदल कहाँ काम कर रहा है? जिंदल पतरातू रामगढ़ में जिंदल, ठीक है। वो जिंदल कंपनी बनाती है यहाँ पे छड़, ठीक है, जिंदल का छड़ आता है। जिंदल और वेदांता, ठीक है, वेदांता अलग ग्रुप है, जिंदल अलग ग्रुप है। अभी जैसे बात करें वेदांता के बारे में, तो वेदांता अभी जैसे हाल ही में रांची में यूनिवर्सिटी भी बनाने वाला है, ठीक है। तो जो जिंदल स्टील पावर प्लांट है वो कहाँ पे? पतरातू रामगढ़ में, ठीक है। जैसे कभी रांची से तुम लोग अगर ये रामगढ़ आएगा उस वो वाला रूट से, ठीक है, तो वहीं बीच में देखना जिंदल पावर प्लांट पतरातू में, कंपनी पतरातू डैम के आगे है, ठीक है। 10 किलोमीटर होगा। तो ये जानना है कि जिंदल पावर प्लांट कहाँ पे है? पतरातू रामगढ़ में, ठीक है। उसके बाद वेदांता समूह भी जो है सो यहाँ पे स्टील का रिलेटेड काम बनाती है, ठीक है, वो बोकारो में है। वेदांता समूह, वेदांता ग्रुप स्टील का प्रोडक्शन करती है बोकारो में। समझ में आ रहा है? और कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का भी यहाँ पे काम किया जाता है बिरला ग्रुप के द्वारा, ठीक है, पलामू में।
बिहार कास्टिक सोडा के नाम से कंपनी है सोडा। अभी याद रखो कास्टिक सोडा पलामू में, उसको जो है सो आदित्य बिरला ग्रुप चला रहा है, आदित्य बिरला ग्रुप। हाँ पलामू में। आदित्य बिरला ग्रुप का हम लोग परसों पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कौन सा कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप और चला रहा है? हिंडाल्को। ठीक है, हिंडाल्को जो कंपनी अभी आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर है, जो कौन सा कंपनी है, मूरी में जो एल्युमिनियम का जो प्यूरीफाई करने वाला, बॉक्साइट को प्यूरीफाई करने वाला जो कंपनी है, वो अभी कौन चला रही है? आदित्य बिरला ग्रुप। इसके और कुछ कुछ कंपनी है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद देख लेना। और जो है सो लास्ट में हम लोग पढ़े थे इसके पहले जो आयाडा बियाडा के बारे में, ठीक है। तो क्या बात किए थे हम सबसे पहले? जियाडा के बारे में बात किए थे, ठीक है। जैसे ये इसलिए बताया जा रहा है तो कि तुम लोग रिकॉल कर लो, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। जैसे जियाडा क्या होता है? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसी के तहत एक्चुअली में ये जो है इसका मेन ब्रांच है लोवाडी रांची में, ठीक है, लोवाडी, ठीक है, लोवाडी नामकुम में, ठीक है। और जब बात करें इसी के तहत चार अलग अलग, जैसे रियाडा रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसके बाद आयाडा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। देन आफ्टर क्या है? बियाडा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, सॉरी बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एसपियाडा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, ठीक है। तो ये जो रियाडा है, ठीक है, जैसे लगेगा कि रियाडा जियाडा नहीं, वो उसका लोवाडी में है। अगर इसका बात करें, अगर रियाडा का रांची में, ठीक है, रांची में कहाँ पे है? जैसे अगर तुम लोग मतलब डिवीज़न ने कहाँ पे, तुम लोग को उसको देख लेना, वहाँ पे रियाडा का हेड क्वार्टर है, ठीक है। जैसे खादी हाउस देखा है? खादी हाउस छोड़ो, रांची में देखा है ये स्टेट लाइब्रेरी देखा है? स्टेट लाइब्रेरी चलो छोड़ो, तो वो छोड़ो, रांची में, ठीक है। और आदित्यपुर जो है सो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, सबसे बड़ा कौन सा है? आयाडा, जो सबसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जो है सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में उसको डेवलप किया गया है, ठीक है। हाँ, और हम लोग बात किए थे कि कब कब एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था, ठीक है। और ये जानना है, इसका मेन काम ये होता है, ये इसका फॉर्मेशन इसीलिए किया गया है क्योंकि अगर जैसे कोई इंडस्ट्रियल जोन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको सरायकेला खरसावां में कोई प्लांट बनाना है, ठीक है, तो हमको जो सो परमिशन आयाडा से लेना पड़ेगा, और उसके बाद आयाडा जितना भी कागजी कार्रवाई है सब आयाडा करके देगी, ठीक है। इसके पीछे मेन रीज़न यही है करने के पीछे कि जो है सो क्या बोलते हैं, फ्रेंडली बनाया जा सके, हाँ, इंडस्ट्री के लिए आसान, इन्वेस्टर के लिए, कि कोई भी अगर इन्वेस्टर आए तो पहले इतना कागजी लफड़ा कि वो जो है सो पहले कंपनी लगाने के पीछे उसको छोड़ देगा, ठीक है। हाँ, मतलब क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता है, ठीक है। कोई भी अगर हम कंपनी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा जगह कंपनी बैठा रहे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, तो उसका फॉरेस्ट से हमको परमिशन लेना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है ना। तो वो एक्चुअली में जो है सो एक वो विंडो प्रदान करेगा, ठीक है, इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो जब भी जैसे कि अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन कभी लिखें भी
तो हम ये भी बता सकते कि गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है कि नहीं है, क्योंकि गुड गवर्नेंस का काम क्या है, सिर्फ RTI करना, वो करना। गुड गवर्नेंस का काम यही होता है कि अच्छा सुशासन देना, तो ये भी तो एक अच्छा सुशासन है। अच्छा शासन दे रहे तभी ना कोई कंपनी आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। समझ में आ रहा बात को? तो हम ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर हम जैसे कभी अगर क्वेश्चन इससे गुड गवर्नेंस से रिलेटेड आए तो हम ये चीज़ लिख सकें कि जैसे यहाँ पे गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या ये अलग जो है सो ये सब बॉडी बनाए हैं जिसके तहत जो है सो आसानी से प्रोडक्शन ये इंडस्ट्री बनाया जा सके। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही जानना है कि कौन कौन सा जोन, कौन कौन सा एरिया कहाँ काम करता है। अगर हम लोग बात करें एस्पियाडा का तो ये पूरा संथाल परगना में काम करता है, इसका रेंज है संथाल परगना का। अगर बियाडा का बात करें बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये बोकारो, गिरिडीह और धनबाद। ठीक है, अब ये मत सोचना है कि ये यहाँ पे बोकारो, गिरिडीह और धनबाद इसके अंदर आता है। ठीक है, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद का जो जोन है। और जो ये अयाडा का बात करें तो सरायकेला, खरसावां, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। और रियाडा, अगर हजारीबाग का बात करें तो रियाडा इंडस्ट्रियल, अभी बरही जो है, बरही औद्योगिक, बरही जो इंडस्ट्रियल जोन के रूप में डेवलप किया जा रहा है वो रियाडा के अंदर आता है, ना कि बियाडा के अंदर। ठीक है, जैसे माइंड में ये रहेगा कि वो उत्तरी छोटा नागपुर अगर काम करे तो बियाडा के अंतर्गत आएगा, ये जो है सो किस में आता है, रियाडा के अंदर। कोडरमा भी जो हजारीबाग और कोडरमा है वो रियाडा के अंतर्गत काम कर रहा है। पलामू रियाडा के अंतर्गत, रियाडा के अंदर उसका अथॉरिटी है। समझ में आ रहा बात को? और बियाडा में रखना है बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। समझ में आ रहा बात को? ये माइंड में रखना है। उसके बाद जो है सो कुछ अलग अलग हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, उसको देख लेना है एक बार। और इंडस्ट्री के बारे में, और जो नया नया इंडस्ट्री कहीं पे बन रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये नहीं है कि जो इंडस्ट्रियाँ बन चुका है वही पूछेगा। हाँ, टाटा समूह के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो भी पता रखना कि कौन कौन सा प्लांट कहाँ पे बन रहा है। अब जैसे जो है सो 6 JPSC 7 JPSC में क्वेश्चन पूछा गया था हॉस्पिटल के बारे में, मेसो हॉस्पिटल कुछ था, देखना क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे जो है कैसे इलाज होता है, 1 रुपये में इलाज होता है या कुछ होता है, क्वेश्चन देखना पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि उसमें करंट टाइम न्यूज में था। समझ में आया बात को? इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो बुक में जो पुराना दिया वही पूछेगा। तो जो नया न्यूज में है अपना तुम लोग कलेक्ट करके उसको देख लेना। समझ में आ रहा बात को? कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री बन रहा है, कौन कौन सा एरिया में। उसके बाद जो है सो हम लोग कल जो है सो आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्या आगे क्या क्लास पढ़ना है, इंडस्ट्री के बारे में इतना जान लो। ठीक है, उसके बाद अपना भी तुम लोग रिसर्च कर लेना, क्योंकि नया नया इंडस्ट्री कुछ बना है। तो लिटरेचर के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।